प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 6 से शुरू करेंगे, ठीक है। जिसमें से पिछले वीडियो का सॉल्यूशन में हम आपको प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन अच्छी प्रकार से कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 6 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न 6 में है, जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं। इसमें से आपको ये क्वेश्चन के अनुसार से भिन्न तुल्य ज्ञात करना है। तो भिन्न तुल्य किस तरीके से ज्ञात किया जाता है हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रश्न अनुसार से लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ प्रश्न ए को अच्छी प्रकार से लिख लिया है। अब आपको यहाँ भिन्न तुल्य ज्ञात करना है। तो भिन्न तुल्य ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ देखना है प्रश्न में कि 5/9 और यहाँ 30/54 है। तो आपको ये अगर आप ऊपर से यानी कि अंश से जोड़ करते हैं तो आपको अंश को बराबर करना और साथ ही हर को भी, अगर हर से करते हैं तो अंश को भी, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 30 है, तो 5 को कितना बार पढ़ा गया कि ये 30 आ गया है, तो आप बेसिक बोलेंगे कि ये 6 से, ठीक है। तो आपको यहाँ इसी तरीका से हल करना है, 5 गुना 6, उसके बाद बटा का निशान लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 9 है तो 9 गुना, अगर आप ऊपर अंश में 6 से गुना किए हैं तो आपको नीचे भी 6 से ही गुना करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये कितना हो जाएगा, तो ये 30 और 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये इतना का मान और इतना मान आ चुका है। अगर ये दोनों मान इसको हल किए तो ये इतना आ चुका है। तो यही आपका जो है वास्तविक तुल्य यानी कि ये आपका आंसर है। तो आपको यहाँ लिख देना है अतः अतः क्वेश्चन को आपको यहाँ लिखना है ब्रैकेट में देकर, ठीक है। 5/9, 30/54, ठीक है। क्या है, भिन्न तुल्य, ठीक है। इस तरीके से आपको एक लाइन लिख देना है। तो ये आपका जो है राइट आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी का और क्वेश्चन हल करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न बी में कि 3/10 और ये 12/50 है। तो इसे भी आपको हम लिखकर बताते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ प्रश्न बी को अच्छी प्रकार से लिख लिया। आप यहाँ क्या है, 3/10 और 12/85 ये कॉमा, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि 3 को अगर आप ये 12 से बराबर करते हैं यानी कि यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और यहाँ अगर 4 से गुना करेंगे नीचे भी तो ये 50 जो है नहीं आएगा, ठीक है। किस तरह से, तो आपको सबसे पहले आपको लिखना है 3 गुना 4, चूँकि आप बराबर कर रहे हैं इसको, ठीक है। फिर यहाँ देना है बटा का निशान, उसके बाद यहाँ देना है आपको 10 गुना 4। अब आपको इसको गुना करना है, ठीक है। तो 4 तक कितना हो जाएगा, 12, बटा के रूप में इसको करेंगे तो ये 40। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली मान बराबर हो चुका है लेकिन नीचे का मान बराबर नहीं हुआ। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि अतः ये भिन्न तुल्य नहीं है। या अगर आप नीचे की साइन से बराबर करते हैं तो आप यहाँ भी इस तरीके से हल कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख देना है 3/10। अब यहाँ से क्या करना है, गुना का निशान लगाना है। अब आपको ये 50 लाने के लिए यहाँ 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से गुना, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 15 और ये आपका 50। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि नीचे का मान बराबर प्रश्न के अनुसार से हो जाता है लेकिन ये अंश का मान इसमें बराबर नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ लिख देना है अतः अतः यह भिन्न तुल्य नहीं है। आपको इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्न बी भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न सी को भी हल करेंगे। तो प्रश्न सी में है, आप यहाँ देख सकते हैं 7/13, 5/11। तो इसे भी इसी तरह से जिस तरह से ए और बी को हल किए इसी तरह से इसे भी हल करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रश्न सी को लिख लिया है, ठीक है। इसको किस प्रकार से हल करते हैं हम आपको बताते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 की पहाड़ा में ना ही 5 आएगा और ना ही 5 के पहाड़ा में 7 आएगा। इसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 13 के पहाड़ा में ना ही 11 आएगा और ना ही 13 आएगा। तो इसी अनुसार से यहाँ पे ही पता चल रहा है, ठीक है, कि ये क्या है, ये है भिन्न तुल्य नहीं है। तो आपको यहाँ लिख देना है अतः यह भिन्न तुल्य, ठीक है, भिन्न तुल्य नहीं है। आपको इस प्रकार से लिख देना है। प्रश्न 7 में देख सकते हैं कि निम्न भिन्नों को सरलतम रूप में बदलिए। तो इस क्वेश्चन को आपको सरलतम रूप में बदलना है। तो किस तरीके से इसको सरलतम रूप में व्यक्त किया जाता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सभी प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न ए में 48/60 है, प्रश्न बी में 150/60 और प्रश्न सी में 7/28, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सरलतम रूप में बदलने के लिए ऐसी संख्या से काटना है जो दोनों से विभाज्य हो, ठीक है। तो ये 12, ठीक है, ये 12 में है तो 12 चौक 48 और 12 पचे 60। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5, ठीक है। अगर आप इसको दूसरा विधि से लॉन्ग विधि से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 48 को फैक्टर निकालना है यानी कि एलसीएम। तो उसको किस तरह का से निकाला जाता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 48/60 को इस प्रकार से फैक्टर निकालेंगे दूसरा मेथड से बनाने के लिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इन सभी को आपको लिखना है। तो पहले आपको यहाँ लिख देना है क्या, 48/60, ठीक। उसके बाद यहाँ 48 का मान में क्या आया फैक्टर निकल कर 1 2 3 4 यानी कि 4 बार 2 है तो आपको यहाँ लिखना 4 बार गुना के रूप में 2, इस तरीके से। उसके बाद कितना है, 1 जो बार 3 है तो आपको यहाँ गुना 3 करना है, फिर बटा का निशान लगा देना है।
उसके बाद आपको देखना है 60 के लिए कितना निकल के आया है, 2 2 2 बार की में, तो आपको लिखना है 2 2 2 बार में, गुना में ये 3 और गुना में ये 5। अब आपको क्या करना है कि इन मान में, ठीक है, इन मान में आपको काटना है जो सेम है, तो 2 2 समान हो रहा है, ये कट जाएगा, ये भी समान हो रहा है, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि 3 और 3 समान हो रहा है, तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद जो शेष मान बच गया उसको गुना करके आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, बटा नीचे में क्या बच रहा है 5, तो ये 5, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 4/5 यहाँ भी आया है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 4/5 आया है। तो आप इस विधि से बनाइए या इस विधि से बनाइए, आपका आंसर दोनों ही सही जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप दोनों विधि अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो इसी तरह से प्रश्न बी को भी हल करेंगे। इसमें से क्या है, प्रश्न बी में 150/60 है। तो सबसे पहले आपको एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देना है। अब आपको ऐसी संख्या से काटना है जो दोनों में आता हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 में जो है दोनों आता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ किससे काटना है, 3 से। तो 3 पचे 15 और ये 3 दूना 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/2। इसी तरह से इसको भी काटेंगे, तो 7 में 28 आ रहा है, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, इसका आंसर हो जाएगा 1/4, ठीक है। इस प्रकार से आपको, सॉरी आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इस तरह से आपको लिखना 1/4, ठीक है। प्रश्न 8 में आप देख सकते हैं कि रमेश के पास 20 पेंसिलें थी। रमेश के पास कितना, 20 पेंसिलें, ठीक है। नीलू के पास 50 पेंसिलें और अजहर के पास 80, ठीक है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, क्वेश्चन आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझिएगा, जिससे आपको समझने काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो रमेश के पास टोटल 20 है और नीलू के पास 50 और अजहर के पास 80 है। तो इसको पहले आपको लिख देना है कि रमेश के पास 20 पेंसिल है, ठीक है, और नीलू के पास 50 पेंसिल है और अजहर के पास 80 पेंसिल है। तो इस प्रकार से आपको कॉपी पे अपना अच्छी प्रकार से लिख लेना है। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पे लिख कर बताते हैं कि इसको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या बताया गया है, क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझेंगे तभी इसको अच्छी प्रकार से सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 महीने बाद, ठीक है, अब कितना बताया गया है, 5 महीने बाद रमेश के पास अब कितना पेंसिल हो जाता है, 10 पेंसिल है, और नीलू के पास 25 पेंसिल है और अजहर के पास 40 पेंसिल है, ठीक है। तो अब आपको कॉपी पे लिखना है 5 महीने बाद के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको किस प्रकार लिखेंगे इसको हम बताते हैं। तो अब आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे प्रश्न में क्या बताया गया है, प्रश्न को अच्छी प्रकार समझना है, ठीक है। अब यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का कितना कितना हिस्सा प्रयोग कर, ठीक है, लिया। क्या प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया, अब हमें यही चेक करना है, ठीक है। तो उसको किस तरीका, तो अब आपको यहाँ पे भिन्न तुल्य करने के लिए, ठीक है, प्रश्न के अनुसार से आपको छोटी मान को क्या करना है, ऊपर लिख देना है, ठीक है, और बड़ी मान को नीचे। तो रमेश के लिए छोटी मान कितना था, 10, तो आपको ऊपर 10 लिख देना है। अब बड़ी मान कितना था, 20, तो आपको 20 को नीचे लिख देना है। फिर इसी तरह से अगला में क्या था, आगे में नीलू के लिए कितना था, तो आप यहाँ लिखेंगे 25 और बड़ी मान के लिए नीचे 50 लिख देना है। फिर आगे क्या था, अजहर, ठीक है। तो अजहर के पास कितना था छोटी मान के लिए, तो आप यहाँ लिखेंगे 40 और अधिक मान के लिए यहाँ पे 80। अब आपको इसको समान भिन्न तुल्य करने के लिए आपको यहाँ इसको काट देना है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 में 8 कितना बार में, 2 बेरी माता है। तो 25 के पहाड़ा 50 भी 2 बेरी माता है। उसके बाद एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, फिर एक तो एक समान हो गया। तो अब आपको यहाँ पे इसको लिखना है 1/2, फिर यहाँ भी यहाँ नहीं कुछ तो एक रहता है, तो 1/2 और यहाँ भी बचेगा लास्ट में 1/2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तीनों मान जो है आपस में समान है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, अतः यह भिन्न तुल्य है। आप इस तरीके से आपको एक लाइन भाषा लिख देना है। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो आगे प्रश्न 9 नंबर को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न 9 में है, तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं कि इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं, जिससे आपको समझने में काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से कॉपी पे बना लेना है। अब आपको समान तुल्य करने के लिए क्या करना है, इसको पहले काटना है। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब आपको 25/40 यानी कि 25 के पहाड़ा में ना ही 40 आता है, ना ही 40 के पहाड़ा में 25 आता है। तो अब आपको इसको ऐसी पहाड़ा को ढूंढना है जो दोनों में आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 25 और 40 जो है 5 की पहाड़ा में उपस्थित है। तो आप यहाँ 5 से इसे काटेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5 पचे 25 और ये आपके कटेगा 8 बेरी में, तो 5 8 40, ठीक है। तो 5/8, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5/8, ठीक। इसी तरह से 2 को भी काटेंगे, तो एक जीरो से पहले एक जीरो को काटेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 66 बटा क्या है 99, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 11 के पहाड़ा में ये दोनों उपस्थित है। तो 11 6 क्या होगा 66, ठीक है, और ये क्या होगा 11 99। अब आपको इसको और छोटा करना है, इसको और भी छोटा कर सकते हैं। तो ये 3 और ये 3 दोनों पहाड़ा मारा है, तो 3 दूना 6 और 3 तिया के 9, यानी कि ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ भी काटेंगे इस प्रकार से, तो यह 36 के पहाड़ा में आ जाता है, नहीं सॉरी यहाँ पे 18 के पहाड़ा में 36 आ जाता है 2 बेरी में, ठीक है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो आप इसका आंसर लिखेगा 1/2। अब आपको क्या करना है, फिर प्रश्न 4 में कि 0 को 0 काट देना है। अब आपको यहाँ 11 से फिर कट रहा है, तो 11 और ये 11 बेरी में, तो ये 2 और ये 5, तो इसका आंसर क्या होगा 2/5 हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, प्रश्न के अनुसार से इसको सही मिलान कर देना है। तो आप प्रश्न 1 में देख रहे हैं कि 5/8 आया, तो 5/8 इस ग्रुप में आप देख सकते हैं कहाँ पे, ये। तो आप इसका आंसर इस तरीके से आपको मिला देना है, इस तरीके से, ठीक है। उसी प्रकार से 2 में है 2/3, तो 2/3 देखिए आप यहाँ ए में है, तो आपको ये 2 वाला क्या करना है, इसमें मिला देना है, यानी कि ए में। आप यहाँ ए के सामने मिला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप प्रश्न 3 में 1/2, तो 1/, ये सी में आ रहा है, तो आपको इस तरीके से आपको यहाँ मिला देना है। फिर नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर में 2/5 है, तो आपको 2/5 बी में मिल रहा है, तो आपको इस प्रकार से आपको मिला देना है। अब प्रश्न के अनुसार से बताया गया था कि जो भी मान आएगा उसका अगला तुल्य लिखना है, ठीक है। तो अगला तुल्य इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि 5/8 को यहाँ लिख देना है, ठीक है। 5/8 में गुना कितना करना है, 1 हो गया, अगर 2 और करा है तो अगला क्या करेंगे, 2 से इसमें गुना कर देंगे, तो ये 5 गुना 2 कितना होगा, 10, और नीचे में 8 गुना 2 करेंगे तो ये 16। ये आपका दूसरका भिन्न हो गया। इसी तरह से तीसरका निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 3 से गुना कर देंगे, ठीक है, दोनों में, तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, तो यहाँ पे आप 15 और यहाँ पे हो जाएगा 8 तिया 24, इस प्रकार से निकालेंगे। उसी तरह से इसमें 2 में हो जाएगा क्या, 2/3 के लिए, ठीक है। तो 2/3 के लिए इसका हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है 2/3, ठीक है, गुना, यहाँ भी आपको 2 और यहाँ भी 2 करना है। तो इसका आंसर आएगा 2 दूना 4 और इसका 6। इसी प्रकार से यहाँ 3 और 3 से अगला के लिए गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी कितना, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी करेंगे 1/2 में, तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है 1/2, ठीक है, गुना, अब यहाँ भी 2 से और 2 से यहाँ भी, तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 दूना 4। अगला अज्ञात करने के लिए क्या करना है, यहाँ 3 से, तो 3 से कितना होगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। इसी तरह से आपको यहाँ भी करना है, तो इसमें कितना है, 2/5, तो आपको यहाँ लिख देना है 2/5 गुना गुना, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 से, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 दूना 10। अगला ज्ञात करने के लिए 3 से गुना करेंगे, 3 रखने के बाद, ठीक है, तो 3 दूना 6 और 5 तिया 15। तो आपको इस प्रकार से अगला दो भिन्न संख्या निकाल लेना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्नों को भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। दोस्तों, हमारे बताए गए मैथ का सॉल्यूशन अगर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो का सॉल्यूशन लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका समय-समय पे पहले मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक।